Student, I welcome you again in this Sajdanand Learning Channel. It is the fourth chapter, the Red Trap class 12 का इंग्लिश प्रोज। इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में क्वेश्चन 1 और 2 कराया गया है और इस पार्ट में हम लोग केवल क्वेश्चन नंबर 3 चेक करेंगे। देखिए क्वेश्चन 3 क्या है। व्हाट हैपेंड व्हेन द पेडलर स्टोल द मनी फ्रॉम द क्राफ्टर्स हाउस। जब किसान के घर से वह जो फेरी वाला था धन चुरा लिया, पैसे चुरा लिया, तो क्या हुआ। फिर व्हाट डिफ़िकल्टी डिड ही फेस, कौन से मुसीबत का सामना किया, परेशानी। आफ्टर इट एंड हाउ डिड ही स्केप, और फिर कैसे वह बचा। आइए चेक करें। देखें, व्हेन द पेडलर स्टोल द मनी from the crafter's house, then he felt quite pleased. He felt quite pleased with his smartness. जब वह जो फेरी वाला था पैसे को चुरा लिया, धन को चुरा लिया उस किसान के घर से उसकी अनुपस्थिति में, तब वह बेहद बहुत ही खुशी महसूस किया। क्वाइट प्लीज्ड विथ हिज स्मार्टनेस, अपनी इस चतुरता पर। He realized, of course, that at first he dared not continue on public highway. देखिए इसके बाद क्या हुआ, फिर वो क्या एहसास किया कि वह आम रास्ते पर नहीं जा सकता, जहाँ से मुख्य रोड हो, जहाँ से सब लोग आते जाते हैं। ही रियलाइज्ड ऑफ कोर्स दैट एट फर्स्ट ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यू, उसमें हिम्मत नहीं, साहस नहीं है वो जारी रखे ऑन द पब्लिक हाईवे, उस आम रास्ते पर जहाँ से जनपथ जाती है मुख्य रोड पर। बट मस्ट टर्न ऑफ रोड, लेकिन रास्ता को चेंज कर लेना चाहिए, बदल लेना चाहिए। इनटू द वुड्स, जो जंगल की तरफ जाते हों, ये डिसाइड किया। एंड विथ दिस ही स्टार्टेड फॉर द फॉरेस्ट, और इसी के साथ वह जंगल के लिए रवाना हो गया। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस काज्ड हिम नो डिफिकल्टीज, तो प्रारंभिक घंटे में उसे कोई परेशानी नहीं हुई। लेटर इन द डे, और दिन में जैसे जैसे बाद में समय बढ़ता गया, इट बिकम वर्स, उसके लिए बहुत ही दुश्वारी हुई। फॉर इट वाज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, क्योंकि जिस जंगल में जा रहा था वो तो बहुत विशाल था, बड़ा था और बहुत भ्रमित, कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, बहुत ही भ्रमित जंगल था। विच ही हैड गॉटन इनटू, जिसमें वो फंस चुका था। एंड ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन अ डिफिनिट डायरेक्शन, कोशिश तो किया कि सही रास्ते पर वो जाए, सही दिशा में जाए। बट द पथ्स ट्विस्टेड, लेकिन उस जंगल में जो रास्ते थे बहुत मुड़े थे। बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे, सो स्ट्रेंजली, बड़ी ही विचित्रमय ढंग से आगे पीछे मुड़े हुए थे। ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, माने कि वह चलता रहा बट अंत नहीं हुआ उस जंगल का। एंड फाइनली ही रियलाइज्ड दैट he had only been walking around in the same part of the forest. अंततोगत्वा उसे यह एहसास हुआ कि वह उसी भाग में घुमा फिरा करके जंगल के उसी भाग में चल रहा था। Now he had himself caught in the world of rat trap from where he could never escape. अब वह स्वयं को उस जाल में फंसा लिया था, संसार रूपी उस चूहे के जाल में फंसा लिया था, चूहेदान में, जहाँ से वो अब कभी भी बच नहीं सकता। इट वॉज ग्रोइंग डार्कनेस, अंधेरा तो हो रहा था। इट इंक्रीज्ड हिज डेंजर एंड ग्लूम, और बढ़ते हुए अंधेरे के साथ उसकी जो खतरा और उसकी जो निराशा थी बढ़ती जा रही थी। फाइनली ही हैड टायर्ड एंड सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, अंततोगत्वा वो थक गया और धरती पर गिर पड़ा। There he heard a sound of hammer's stroke from an iron mill. तो जब नीचे गिर पड़ा उस अवस्था में उसे कुछ आवाज़ सुनाई दिया। साउंड किसका? ऑफ हैमर स्ट्रोक, माने हथौड़े के पीटे जाने का आवाज़। फ्रॉम एन आयरन मिल, माने एक आयरन मिल से हथौड़े के पीटे जाने की आवाज़ उसको सुनाई दी। सो ही थॉट, अतः वो क्या सोचा, दैट देयर मस्ट बी पीपुल नियर बाई, अवश्य ही इसके आसपास लोग रहने चाहिए। जब आवाज़ आ रही है हथौड़ों के पीटने की, तो ही समन्ड ऑल द स्ट्रेंथ, अपनी पूरी शक्ति को जुटाया। गॉट अप, उठा, एंड
स्टैजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और हकलाता लंगड़ाता हुआ उस आवाज़ की दिशा में जाने लगा। दस ही escaped फ्रॉम द डेंजर ऑफ डेथ, इस प्रकार से मृत्यु रूपी खतरे से वह बचा। सो थैंक यू स्टूडेंट।